में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई के बारे में। तो चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फंजाई की, तो फंजाई जो होते हैं हमारे पास प्ले ये सिग्निफिकेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। तो ये हमारे पास जो डेली लाइफ होती है उसमें ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं फंजाई भी। दे आर आवर ग्रेटर फ्रेंड एज वेल एज फोर्स। तो ये हमारे पास दो तरीके से काम कर सकते हैं। ये एक फ्रेंडली होते हैं और दूसरे जो होते हैं उसको हम फोर्स के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। Some are highly useful to mankind, while others are highly injurious and are responsible for many diseases in plants, animals and human beings. तो कुछ हमारे पास कैसे होते हैं, कुछ यूजफुल फंजाई होते हैं जो कि मैनकाइंड के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। वही अगर हम बात करते हैं तो कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जो कि ये हाईली इंजूरियस होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सारे डिजीज काज करने के लिए, जो कि प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है। तो इसकी अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं फंजाई की, तो इसको हम इसका जो यूज है वो हमारे पास दो तरीके से हो सकता है। एक हमारे पास कुछ यूजफुल फंजाई होते हैं जिनका हम यूज जो है वो हम हमारे लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जो कि वो डिजीज काज करने वाले होते हैं, जो कि प्लांट पे, एनिमल पे और दूसरे अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर ये डिजीज काज करते हैं। तो सबसे पहला एस्पेक्ट जो है हम यूजफुल फंजाई के बारे में बात करेंगे। तो फंजाई आर यूजफुल इन मेनी वेज। तो फंजाई जो हमारे पास होते हैं वो बहुत तरीके से हम उनका यूज कर सकते हैं, यूजफुल वे में उनकी उनका क्या होता है, रोल होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो फंजाई एज ए फूड के फॉर्म में। तो फंजाई प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ए ह्यूमन फूड प्रोडक्शन। तो ह्यूमन फूड प्रोडक्शन के लिए फंजाई जो होते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर हम कुछ बात करेंगे कुछ स्पीसीज के बारे में जो कि फूड के रूप में यूज करते हैं, तो सेवरल मशरूम्स और मोरेल्स जो होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं एगेरिकस बिस्पोरस की, देन एमिनेटा वैगनेटा की, बोलिटस की, देन हम क्लेवेटिया जाइजेंटियम की, मॉर्केला, प्लेरोटस, वॉल्वेरिया, वॉल्वेरेला। देन उसके बाद ये हमारे पास कैसे होते हैं, ये इसको हम फूड के रूप में यूज कर सकते हैं इन सारी स्पीसीज को। देन Agaricus campestris is cultivated in many areas of the North and South India and Morchella esculenta is grown in Punjab and Kashmir। तो हमारे पास एक स्पीसीज है जिसका नाम है Agaricus campestris। तो Agaricus campestris जो होता है उसको हम क्या करते हैं, नॉर्थ एरिया में और जो साउथ इंडिया के जोन में इसको कल्टीवेट किया जाता है। और जो मॉर्केला स्कुलेंटा होता है उसको ग्रो कराया जाता है कहाँ पे, पंजाब रीजन और कश्मीर रीजन में। तो इसको भी हम फूड के रूप में यूज कर सकते हैं, एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस को और मॉर्केला एस्कुलेंटा को। देन कुछ और मशरूम्स होते हैं जो कि फूड के रूप में उनका हम यूज करते हैं, जिनके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, लार्ज नंबर में प्रोटीन कंटेंट पाए जाते हैं। अबाउट 21 से लेकर के 30% तक प्रोटीन कंटेंट देखने को इसमें मिल जाते हैं। और तो और अगर हम बात करते हैं इसमें कुछ और सब्सटेंसेस भी होते हैं, जैसे कि ये विटामिन रिच होता है, कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, मिनरल्स इसमें बहुत सारे पाए जाते हैं और एमाइनो एसिड कंटेंट इसमें पाया जाता है। तो इस तरीके से ये ह्यूमन के लिए बहुत ही यूजफुल हो जाते हैं फंजाई, जिनको हम फूड के रूप में यूज करते हैं। ईस्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी एंड डी एंड रिच इन प्रोटीन। तो हमारे पास ईस्ट है, ये भी एक तरीके का फंजाई होता है जिसमें हमारे पास विटामिन बी और डी जो होता है बहुत ही हाई अमाउंट में पाया जाता है और इसमें प्रोटीन भी जो होता है वो काफी अच्छा जो अमाउंट है वो देखने को मिल जाता है। देन बात करेंगे फंजाई एज ए मेडिसिन के रूप में, कि इसका यूज जो है वो हम मेडिसिन के रूप में भी कर सकते हैं। तो सेवरल फंजाई आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। तो बहुत सारे फंजाई ऐसे हैं जिनका यूज हम कैसे कर सकते हैं, मेडिसिन के प्रोडक्शन में हम कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं इर्गॉट। इर्गॉट जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है, क्लेबिसेप परप्यूरिया एक हमारे पास फंजाई है, उससे ये निकाला जाता है। और इसमें हमारे पास क्या होते हैं, एल्कलॉइड्स जो होते हैं कंटेंट वो अच्छे खासे अमाउंट में पाए जाते हैं, जो कि ये काम क्या करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फॉर एबॉर्शन के लिए देखा जाता है इसमें। यानी कि जब हमारे पास एबॉर्शन वाली कंडीशन होती है तो उसमें यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करना होता है, तो हम ये एल्कलॉइड का यूज करते हैं जो कि हमारे पास क्लेबिसेप परप्यूरिया से निकाला जाता है। देन मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के लिए, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर डिस्टर्ब हो रही है तब भी हम यहाँ पे क्लेबिसेप परप्यूरिया का यूज कर सकते हैं। और हिमोरेज को चेक करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। देन इफेड्रिन सब्सटेंस भी निकाला जाता है हमारे पास, जो कि ईस्ट से निकाला जाता है और इसका ट्रीटमेंट जो है वो अस्थमा और नेजल ट्रबल्स जो पेशेंट होते हैं उनके उनके लिए ये यूज किया जाता है। देन स्टेरॉइड्स भी होते हैं। स्टेरॉइड्स कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ये इफेक्टिव होते हैं किसके अगेंस्ट, रूमेटाइटिस अर्थराइटिस के अगेंस्ट, एलर्जी के अगेंस्ट, देन
डर्मेटोलॉजिक और अदर डिजीजेस के अगेंस्ट ये कैसे होते हैं, इफेक्टिव माने जाते हैं। इनके एक्सट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं स्टेरॉइड के, तो देयर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द बायोलॉजिकल सिस्टम इज हाईली एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे ये कैसा होता है, बहुत ही हाई एक्सपेंसिव होता है इसका एक्सट्रैक्शन करना। ये वाइड वैरायटी ऑफ फंजाई हैव द कैपेसिटी टू सिंथेसाइज मेनी स्टेरॉइड। तो हमारे पास बहुत सारे वैरायटी के ऐसे फंजाई होते हैं जिनको हम स्टेरॉइड की सिंथेसिस के लिए यूज करते हैं या उनके पास स्टेरॉइड सिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है उनके पास। जैसे कि हम बात करते हैं कॉर्टिसोन की, तो कॉर्टिसोन्स जो होता है उसको हम क्या करते हैं, राइजोपस निग्रिकेंस और एस्परजिलस नाइगर से इसको ऑब्टेन किया जाता है। देन हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन का सोर्स भी होता है हमारे पास, ये कुछ फंजाई होते हैं वो विटामिन के सोर्स भी होते हैं। तो विटामिन आर एसेसरी माइक्रोन्यूट्रिएंट व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो बहुत ही अच्छे अमाउंट में उनको चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो कुछ फंजाई जो होते हैं, जैसे कि ईस्ट की बात करते हैं, तो ईस्ट जो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसमें जो होता है उसका अच्छा सोर्स माना जाता है ईस्ट। देन एर्गोस्टेरॉल्स जो होते हैं वो विटामिन डी के प्रिकर्सर्स होते हैं, जो कि सिंथेसाइज किया जाता है कुछ मोड्स और ईस्ट ईस्ट से इसको सिंथेसाइज किया जाता है। देन हमारे पास एक और स्पीसीज है यहाँ पे फंजाई की, जिसको हम बोलते हैं इरेमू थीमियम एबेसी। तो इसका यूज जो है वो विटामिन बी 12 के सिंथेसिस के लिए किया जाता है, यानी कि विटामिन बी 12 रिच होता है ये। वही अगर हम बात करते हैं रोडोटोरुला ग्रेसिलिस की, तो रोडोटोरुला ग्रेसिलिस जो होता है उसके अंदर विटामिन ए जो होता है बहुत ही अच्छे अमाउंट में पाया जाता है, जिससे हम विटामिन ए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन हम एंटीबायोटिक्स की बात कर लेते हैं। तो एंटीबायोटिक्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1944 फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सट्रैक्टेड द वंडर ड्रग पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1944 में सबसे पहले जो है वो पेनिसिलिन ड्रग को, जिसको वंडर ड्रग के नाम से जानते हैं, उसको ऑब्टेन किया था किससे, पेनिसिलियम नोटेटम से। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पेनिसिलियम की डिस्कवरी किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1944 में। देन since then several fungi are active against human pathogens. The spread of Candida albicans is prevented by the extract of Trichoderma स्पोनोसियम। तो हमारे पास कुछ और भी फंजाई ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन पैथोजेंस के अगेंस्ट एक्टिव होते हैं ये। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कैंडिडा एल्बिगेंस की, तो इसका जो प्रिवेंशन है वो रुक जाता है किसकी वजह से, जो ट्राइकोडर्मा स्पोनियसम होता है इनकी वजह से इसका जो स्प्रेड होता है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो पैथोजेंस होते हैं यानी कि जो डिजीज काज होने वाले होते हैं वो नहीं होने पाते हैं। देन बहुत सारे ऐसे इडिबल मशरूम्स होते हैं जैसे जो कि हमारे पास एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कुछ और भी काम होते हैं उनके। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एगेरिकस बिस्पोरस की और लेंटिनस इडोडस की, तो ये दोनों स्पीसीज जो हमारे पास है इनके पास कैपेसिटी होती है, इनके पास एबिलिटी होती है कि ये कोलेस्ट्रॉल को क्या करते हैं, लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल को ये मेंटेन करने का काम करते हैं। देन जो हमारे पास थर्ड यूजफुल एस्पेक्ट है उसमें हम ऑर्गेनिक एसिड का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं कुछ फंजाई से। जैसे कि बात करते हैं हम सिट्रिक एसिड का, तो सिट्रिक एसिड्स जो होते हैं उसको हम ऑब्टेन करते हैं किससे, एस्परजिलस नाइगर से और एस्परजिलस वेंटाई से। देन इटाकोनिक एसिड जो होता है उसको हम ऑब्टेन करते हैं एस्परजिलस इटाकोनिकम और एस्परजिलस टेरियस से। देन ग्लूकोनिक एसिड का जो हम ऑब्टेन करते हैं वो एस्परजिलस नाइगर से और पेनिसिलियम परप्यूरोजिनम से करते हैं। देन कोजोइक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम एस्परजिलस ओराइजी से इसको ऑब्टेन करते हैं। गैलिक एसिड प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो गैलिक एसिड जो है वो पेनिसिलियम गैलिकम और एस्परजिलस गैलोमाइसिस से इसको हम ऑब्टेन करते हैं। देन फ्यूमेरिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो ये राइजोपस स्टोलेनिफर से इसको हम कर सकते हैं, और उसके साथ साथ म्यूकर और राइजोपस से भी हम बहुत सारे जो एसिड्स है जैसे कि लैक्टिक एसिड्स, ऑक्सैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, इनका भी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। और ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है ज्यादातर में देखने को मिलता है जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है उससे ये ऑब्टेन किए जाते हैं। तो ये हो गई बात हमारे पास तीसरे जो हमारे पास एस्पेक्ट है जो कि यूजफुल एस्पेक्ट माना जाता है, ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन फंजाई से करते हैं। देन फंजाई इन इंडस्ट्रीज, तो फंजाई जो है वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी यूज किए जाते हैं। जैसे हम ब्रिवरी इंडस्ट्रीज की अगर बात करें जिसमें हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखते हैं, जिससे कि अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बियर बनाने की बात या हम वाइन की बात करते हैं, तो जैसे एस्परजिलस ओराइजी है, सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी है, तो इनका यूज जो होता है वो हम बियर बनाने के लिए यूज करते हैं।
देन कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जिनका यूज बेकरी इंडस्ट्रीज में किया जाता है, जैसे कि हम बात करते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी की। तो बेकरी इंडस्ट्रीज कहने का मतलब ब्रेड्स और केक बनाने में इनका यूज किया जाता है। Then कुछ ऐसे फंजाई भी होते हैं जिनका यूज हम चीज इंडस्ट्रीज में करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं पेनिसिलियम की कुछ स्पीसीज है, जैसे कि पेनिसिलियम कैंडिडम, पेनिसिलियम रॉकीफोर्टाई, पेनिसिलियम कैम्बेम्बर्टाई। इसका यूज जो है वो हम चीज के मैन्युफैक्चर के लिए करते हैं। देन कुछ एंजाइम का प्रोडक्शन भी हम करते हैं, जो फंजाई होते हैं उन फंजाई से हम कुछ एंजाइम का भी प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं इन्वर्टेज की। तो इन्वर्टेज जो है वो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी से हम इसको हम प्रोड्यूस करते हैं। देन जाइमेज की बात करते हैं, तो जाइमेज का प्रोडक्शन जो है वो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी से किया जाता है। देन एमाइलेज की बात करते हैं, तो एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस ओराइजी से इसको ऑब्टेन किया जाता है। देन सेलुलोज की बात करते हैं, तो इसको ट्राइकोडर्मा रिल्सी से इसको ऑब्टेन किया जाता है। ये हो गया हमारे पास फिफ्थ एस्पेक्ट, जो कि था एंजाइम प्रोडक्शन फ्रॉम फंजाई। देन फंजाई को जो है वो एग्रीकल्चर में भी हम यूज कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर में इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है फंजाई का। तो फंजाई प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर इन वेरियस वेज। तो बहुत सारे तरीकों से ये एग्रीकल्चर में रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे स्कैवेंजर के रूप में। तो स्कैवेंजर के रूप में हम बात कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिवेरीज बाय फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो होता है एटमॉस्फेयर में, उसको मेंटेन करने के लिए फंजाई को क्या करना होता है, प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करना होता है, डिकम्पोज करना होता है। यानी कि जो प्लांट की डेथ हो चुकी है या एनिमल की जो डेथ हो चुकी है, उसको डिकम्पोज करने के लिए कोई ना कोई हमारे पास ऑर्गेनिज्म चाहिए, जिससे कि उनका डिकम्पोजिशन हो सके और जो रेशियो है हमारे पास एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का, वो मेंटेन हो सके। तो प्लांट और एनिमल्स जो डिवेरीज हैं, उनको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरीके से ये स्कैवेंजर के रूप में भी काम करते हैं। देन डिकम्पोजिशन इज मेनली कैरिड बाई सैप्रोफिटिक फंजाई। तो हमारे पास ये जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हो रहा है, जो फंजाई कर रहे हैं वो कैसे फंजाई है, सैप्रोफिटिक फंजाई होते हैं। The enzymes secreted by these fungi decompose complex organic substances into their inorganic components, and these increases soil fertility। और ये क्या काम करते हैं फंजाई, ये काम करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, उसको ये डीकम्पोज कर देते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में। और ये क्या काम करते हैं, ये सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो ये हो गई बात स्कैवेंजर के रूप में। देन हम बात करते हैं कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में भी यूज करते हैं। तो फंजाई जो है, फंजाई प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ डिजीजेस। फॉर इंस्टेंस ट्राइकोडर्मा लिग्नोरम सप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ रूट फंगस। तो हमारे पास एक स्पीसीज है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा लिग्नोरम। ये क्या काम करता है, जो रूट के फंजाई होते हैं उनकी ग्रोथ को ये सप्रेस करने का काम करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है डिजीजेस के लिए, इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि ताकि जो हमारे पास जो डिजीज काज हो रही है फंजाई की वजह से, वो ना होने पाए। तो जो एक फंजाई जो है दूसरी फंजाई को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से जो डिजीज काज हो रही थी फंजाई की वजह से, वो दूसरा फंजाई उस फंजाई को इनहिबिट कर दे रहा है। देन हम बात करते हैं पाइथियम। द ग्रोथ ऑफ राइजेक्टोनिया सोलनी कैन बी चेक बाय पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम एंड राइजेक्टोनिया ओराइजी। तो हमारे पास पाइथियम है, जो कि राइजेक्टोनिया के ग्रोथ को ये चेक करने का काम करता है, जो कि हमारे पास स्पीसीज है पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम और राइजेक्टोनिया ओराइजी, जिससे कि ये चेक किया जाता है। कुछ और भी फंजाई होते हैं जिनका जिनका यूटिलाइजेशन हम सॉइल बॉर्न ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, जैसे कि अमीबा और निमेटोड्स को ये कंट्रोल करने का भी काम करते हैं, कि ताकि ये अमीबा और निमेटोड जो है वो जाकर के डिजीज ना काज करने पाए। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी इनकी एक्टिविटी जो है वो देखने को मिल जाती है, यूजफुल होते हैं ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में। देन हम बात करते हैं एज माइकोराइजा। तो माइकोराइजा की अगर हम बात करते हैं, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई हाइफी, फंगल हाइफी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज नोन एज माइकोराइजा। तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जो कि फंगल हाइफी और जो हायर प्लांट की रूट होती है उनके बीच में देखने को मिलता है, जिसको हम माइकोराइजा का नाम देते हैं। कुछ फंजाई होते हैं, सेवरल फंजाई लाइक राइजेक्टोनिया, फोमा, ट्राइकोडर्मा, बोलिटस, फैलस, स्क्लेरोडर्मा, एमिनेटा, जो होते हैं वो माइकोराइजल रिलेशनशिप शो करते हैं हायर प्लांट के साथ में। द फंगल पार्टनर ऑफ माइकोराइजा ऑब्टेन फूड फ्रॉम द रूट ऑफ हायर प्लांट्स एंड इन रिटर्न इट सप्लाइज मिनरल एलिमेंट्स
टू द अदर पार्टनर। तो ये हमारे पास जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये शो करते हैं, जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है। तो ये फंगल पार्टनर क्या करते हैं, ये फंगल पार्टनर जो है फूड को ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से, जो रूट होती है हायर प्लांट की उससे, और उसके बदले में जो हायर प्लांट को ये क्या करते हैं, मिनरल एलिमेंट्स को ये मिनरल एलिमेंट सप्लाई करने में मदद करते हैं उस प्लांट को, ताकि प्लांट का प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो पाए। तो एज ए माइक्रोराइजा भी हमारे पास जो फंजाई होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माइक्रोराइजल एसोसिएशन में। देन सॉइल एग्रीगेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी में भी बहुत सारे फंजाई होते हैं जो कि अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे इसमें, जैसे कि इसमें हम बात करेंगे एप्सीडिया की, एस्परजिलस की, क्लेडोस्पोरियम, कीटोमियम, म्यूकर, पेनिसिलियम, राइजोपस, ये कैसे होते हैं, जिनके पास सॉइल बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है। तो ये कुछ हमारे पास स्पीसीज फंजाई के ऐसे हैं जिनके पास सॉइल बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है। इनका काम क्या होता है कि ये म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस को सेक्रीट करते हैं और सॉइल एग्रीगेशन में ये हेल्प करते हैं। देखिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं, इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम द नेचुरल मशरूम्स फ्लोरा ग्रेटली हेल्प्स इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ वुडी वेस्ट। तो हमारे पास जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होते हैं, जिसमें हमारे पास जो नेचुरल मशरूम्स फ्लोरा ग्रो करती है, वो क्या काम करती है, जो वुडी वेस्ट होते हैं उनको ये बायोडिग्रेड करने का काम करती है या उसमें हेल्प करती है। देन द अल्टीमेट इन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस इज क्वाइट यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द अदर प्लांट। तो इस तरीके से जब ये बायोडिग्रेडेशन वाली प्रोसेस होती है, तो उससे हमारे पास जो ह्यूमस बन के आता है, ये ह्यूमस क्या होता है, जो दूसरे प्लांट होते हैं उनके ग्रोथ के लिए बहुत ही यूजफुल मानी जाती है। तो इस तरीके से ये सॉइल एग्रीगेशन और सॉइल फर्टिलिटी में भी कुछ फंजाई जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। देन कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं जिब्रेलिन प्रोड्यूस बाय जिब्रेला फ्यूजिकोराई इज एन इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन। तो हमारे पास जिब्रेलिन एक इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन होता है जो कि जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक फंजाई है, उसके द्वारा ही इसका प्रोडक्शन होता है। जिससे कि देखने को मिलता है कि ये जो क्या काम करते हैं, जो बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं उनमें ग्रोथ को ये एक्सेलरेट कर देते हैं, यानी कि ये बढ़ा देते हैं। देन उसके बाद में हम आगे बात करेंगे एज इंसेक्टिसाइड। तो एज इंसेक्टिसाइड के रूप में भी ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, यूजफुल हो सकते हैं। जैसे मेनी इंसेक्ट पेस्ट कैन बी कंट्रोल बाय द यूज ऑफ फंजाई। तो बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है कुछ यूजफुल फंजाई के द्वारा। जैसे कि बात करते हैं हम एस्क्रेसोनी एल्डोरेसिस के द्वारा। देन इम्पूसा जो स्पीसीज है इससे करते हैं, फ्यूजेरियन की स्पीसीज है इससे करते हैं, और मेटारेनियम स्पीसीज है इससे भी हम ये करते हैं, जिससे कि इंसेक्ट पेस्ट जो है वो कंट्रोल हो जाए। देन बहुत सारे फंजाई ऐसे हैं जिनको हम टेस्ट ऑर्गेनिज्म के रूप में भी यूज करते हैं। जैसे कि सेवरल फंजाई आर यूज फॉर इंपॉर्टेंट रिसर्च टूल फॉर द स्टडी ऑफ वेरियस फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो बहुत सारे ऐसे फंजाई भी है जिनका यूज हम रिसर्च टूल के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए हम करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं न्यूरोस्पोरा की, तो न्यूरोस्पोरा हैज बिकम एन आइडियल मटेरियल फॉर जेनेटिकल स्टडीज। तो जेनेटिकल स्टडीज के लिए न्यूरोस्पोरा को बहुत ही आइडियल मटेरियल माना जाता है। न्यूरोक्रासा इज यूज्ड एज ए टेस्ट ऑर्गेनिज्म टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ विटामिन बी इन ए गिवन सैंपल। तो हमारे पास एक जो हमारे पास फंजाई की स्पीसीज है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोस्पोरा क्रासा। तो न्यूरोस्पोरा क्रासा को हम क्या करते हैं, इसकी जो प्रेजेंस होती है वो डिटेक्ट करती है कि विटामिन बी की क्वालिटी हमारे पास उस पर्टिकुलर गिवन सैंपल में अच्छी है या नहीं है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। Then Aspergillus niger is used for the reduction of trace elements like zinc, nickel and copper। तो हमारे पास Aspergillus niger एक प्लांट हमारे पास जो फंजाई की स्पीसीज है उसको हम यूज करते हैं कि जिंक, निकिल, कॉपर जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं उनका डिडक्शन ये प्रॉपर तरीके से कर पाए। या हम देखने को मिलता है कि इनके डिडक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं कि पर्टिकुलर ये सारे एलिमेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं उस पर्टिकुलर सॉइल मटेरियल में ये अवेलेबल हैं या नहीं है। Then several fungi such as species of Aspergillus, Apsidia, Penicillium, Turblopsis, Endomyces, Rhodo और Torula जो होते हैं वो उनके पास कैपेसिटी होती है कि वो फैट और फैटी सब्सटेंसेस का सिंथेसिस करते हैं। तो ये हो गई बात फंजाई एज ए टेस्ट ऑर्गेनिज्म के रूप में। देन फंजाई एज ए डाई के रूप में भी हम यूज करते हैं। तो सेल फंजाई व्हिच पोसेसेस कलर्ड स्पोर्स एंड माइसिलियम आर यूटिलाइज्ड एज डाई। तो बहुत सारे फंजाई ऐसे होते हैं जो कि कलर्ड स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं और माइसिलियम का भी प्रोडक्शन करते हैं, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं डाई बनाने के रूप में। तो ए रेड पिगमेंट ऑब्टेन फ्रॉम मेनोस्कस परप्यूरिस
इज यूज फॉर कलरिंग राइस एंड हमारे पास एक और स्पीसीज है जिसका नाम है सर्को स्पोरिना क्यूकेई। इसका यूज जो है वो हम रेडिश वायलेट कलर को ऑब्टेन करने के लिए करते हैं। देन सिमिलर की अगर हम बात करते हैं, सिमिलरली जो मरून पिगमेंट्स होते हैं उनको ऑब्टेन किया जाता है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के द्वारा। देन ब्राउन पिगमेंट जो है हमारे पास उसको ऑब्टेन किया जाता है पैक्सिलस स्पीसीज के द्वारा। और येलो पिगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये पेनिसिलियम सिट्रिनम से इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है इसको डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि डाई बनाने के लिए। तो फंजाई को हम एज ए डाई के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में इसका बहुत सारा रोल होता है, बहुत सारे रोल्स देखने को मिलते हैं फंजाई के। तो ये सारे रोल जो अभी तक हमने बात किए हैं, एस्पेक्ट के बारे में बात किया, तो ये हमारे पास यूजफुल एस्पेक्ट थे। अब हम कुछ बात करेंगे कि फंजाई जो होते हैं उनके हार्मफुल एस्पेक्ट भी होते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं फंजाई एज ए पैथोजन, तो पैथोजन के रूप में फंजाई को तो देखा ही जाता है क्योंकि बहुत सारे डिजीजेस जो होते हैं वो काज करते हैं फंजाई। तो मोस्ट ऑफ द पैरासिटिक फंजाई काज डिजीज इन प्लांट। तो बहुत सारे पैरासिटिक फंजाई ऐसे होते हैं जो कि प्लांट के अंदर ये डिजीज काज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कुछ फंगल डिजीजेस जो कॉमन फंगल डिजीज हैं, जैसे कि रस्ट हो गए, स्मर्ट्स हो गए, ब्लाइट्स हो गए, मिल्ड्यू हो गए, रोट्स हो गए, विल्ट्स हो गए, तो ये सारे के सारे जो हमारे पास डिजीज के टाइप्स हैं, इनके लिए ये फंजाई जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग क्रॉप्स वर्थ बिलियन ऑफ रुपीज। तो ये क्या काम करते हैं, ये क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिससे कि बिलियंस में रुपीज का हमारे पास क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं, एक हमारे पास डिजीज थी आयरिश पोटैटो फैमिन डिजीज, जो कि 1845 से लेकर के 49 के बीच में ये देखी गई थी। बहुत ही डेट्रेटियस थी, बहुत ही ज्यादा घातक बीमारी थी ये हमारे पास, जो कि काज कर रहा था फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। और ये काम ये हमारे पास जो इतना ज्यादा ये डेट्रेटियस था कि इसकी वजह से कम 1 मिलियन पीपुल जो थे उस टाइम ये इससे अफेक्टेड थे। बात करते हैं सिमिलरली, टोबैको यील्ड वाज रिड्यूस ओवर 60% इन नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट इन 1962। तो 1962 की बात है ये कि जब जब हमारे पास मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में हमारे पास देखा गया कि जो टोबैको का यील्ड है वो 60% कम हो गया। क्यों कम हो गया, एक फंजाई की वजह से, जो कि क्या काम कर रहे थे, एज ए पैथोजन की तरीके से काम किए और उसको क्या किया, टोबैको यील्ड को बहुत ज्यादा इन्होंने रिड्यूस कर दिया, जिसका नाम है पेरिनोस्पोरा टोबैसिना। तो पेरिनोस्पोरा टोबैसिना से ये 60% जो वेजिटेशन थी टोबैको यील्ड की वो कम हो गई। देन इंग्लैंड की बात है, ओवर 5 मिलियन ट्रीज वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग 5 million trees were destroyed during 1967 to 66 to 67 because of infection of Ceratocystis almi। तो हमारे पास क्या था कि कम यहाँ पे देखा गया कि 5 मिलियन से ज्यादा ट्रीज जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे 1967 से लेकर के 67 के बीच में, 77 के बीच में, जो कि इन्फेक्शन काज कर रहा था एक हमारे पास पर्टिकुलर फंजाई जिसका नाम था सिरेटोसिस्टिस अल्मी। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जो कि पैथोजेंस के रूप में ये डेवलप हुए और बहुत सारे ऐसे मतलब वहां पे वेजिटेशंस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए या बहुत ही ज्यादा रिड्यूस कर दिए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला। देन बिसाइड प्लांट डिजीजेस सेवरल फंजाई स्पीसीज लिव पैरासिटिकली ऑन एन एनिमल एंड काजेस वेरियस डिजीजेस। तो ये तो हमारी बात हो गई कि पैरासाइट्स की हमारे पास पैथोजेंस की तरीके से तो ये काम ही कर रहे थे। कुछ जो फंजाई थे वो पैरासिटिकली भी एनिमल्स के ऊपर ये ग्रो कर रहे थे और वो बहुत सारे डिजीज काज कर रहे थे एनिमल्स में। जैसे कि हम बात करते हैं एक्टिनोमाइकोसिस की एंड ब्लैक लेग डिजीज की, जो कि एनिमल्स में देखने को मिला, जो कि फंजाई के द्वारा काज हो रहा था। मेंबर्स ऑफ एंटेमोफोरेल्स आर पैरासाइट्स ऑन इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स। तो हमारे पास एंटेमोफोरेल्स के मेंबर्स जो थे वो इंसेक्ट और एनिमल्स के ऊपर पैरासाइट की तरीके से रह रहे थे। वही हम सिमिलरली और बात करते हैं जिसको हम बात करते हैं सैप्रोलिग्नियल्स, जो कि है सैप्रोलिग्निया। सैप्रोलिग्निया फिश के ऊपर ये पैरासाइट की तरीके से ये रहता है। देन कुछ और फंजाई हैं जो ह्यूमन के अंदर जो है वो डिजीज काज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे स्किन डिजीज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज, लंग डिजीज, विसरा डिजीज, नेजल नासेस, आई डिजीजेस, लिवर डिजीजेस, किडनी डिजीजेस। तो ये बहुत सारे डिजीजेस काज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे और बहुत सारे फंजाई ऐसे थे जो अपना स्पोर को प्रोड्यूस कर रहे थे, जैसे कि अल्टरनेरिया की बात करें, स्पर्जिलस हो गया, कीटोमियम हो गया, हेलमेंथोस्पोरियम हो गया, मोनिल्ला हो गया। देन और भी स्पीसीज की बात करें, ट्राइकोडर्मा हो गया। तो ये क्या काम कर रहे थे, ये एलर्जिक थे और वहां पे जब ये स्किन के ऊपर पड़ रहे थे तो वहां पे सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे कि उनमें एलर्जी काज हो जा रही थी।
तो इस तरीके से प्लांट के ऊपर तो ये पैथोजन के तरीके से काम ही काम करते हैं, साथ में एनिमल्स के ऊपर भी ये पैरासिटिकली ये क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो फंजाई एज ए पैथोजन हमने बात कर लिया। अब फंजाई फॉर फूड स्टफ की बात कर लेते हैं। तो ये लार्ज नंबर ऑफ फूड आर्टिकल्स इज इड नॉट प्रॉपरली स्टोर्ड आर स्पॉइल्ड बाय फंजाई लाइक म्यूकर, राइजोपस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम एंड ईस्ट। तो हमारे पास जो फूड की बात कर रहे हैं, तो फूड को हम प्रॉपरली स्टोर इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि फंजाई उनके ऊपर लग जाते हैं, जैसे म्यूकर, राइजोपस, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ईस्ट। अब ये सारे के सारे फंजाई अगर इसके ऊपर लगते हैं फूड के ऊपर, तो फूड फूड जो होता है वो उसकी स्पॉइलेज हो जाती है, यानी कि फूड खराब हो जाते हैं। कुछ डेयरी प्रोडक्ट भी हैं जिनको ये खराब करने का काम करते हैं, स्पॉइल करने का काम करते हैं, जैसे कि बात करें हम म्यूकर की, ओइडियम की, टारुला की, पेनिसिलियम की या क्लेडोस्पोरियम की। तो ये हमारे पास ऐसे स्पीसीज हैं हमारे पास फंजाई के जो कि इस डेयरी प्रोडक्ट को भी स्पॉइल करने का काम करते हैं। कुछ और स्पीसीज होते हैं, जैसे कि हम बात करें अल्टरनेरिया की, एस्परजिलस की, राइजोपस की। तो ये क्या काम करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट डिजीजेस जो होते हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स में ये काज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी लाइफ साइकिल जो इसके पास जो स्टोरेज लाइफ होती है इनकी, वो कम हो जाती है। यानी कि अगर हम फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को हम क्या करते हैं कि हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, हार्वेस्ट करने के बाद में उनको हमको स्टोर करना होता है कि ताकि वो लंबे समय तक हम उसको यूज कर सकें। तो ये क्या काम करते हैं, अल्टरनेरिया, एस्परजिलस, राइजोपस, ये इस फ्रूट और वेजिटेबल यानी कि स्टोर्ड फ्रूट और स्टोर्ड वेजिटेबल के ऊपर क्या करते हैं, ये एज ए पैरासाइट की तरीके से लग जाते हैं और उनके ऊपर डिजीजेस काज करते हैं, जिसकी वजह से उनका स्टोरेज लाइफ जो होती है बहुत ही छोटी हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। देन डेट्रोटेशन ऑफ आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स जो हमारे पास कुछ आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कि कुछ वैल्यूएबल चार्ज आर्टिकल होते हैं, कुछ पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या वैल्यूएबल लेदर आर्टिकल्स होती हैं, टेक्सटाइल्स होती हैं, या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स है, या फोटोग्राफिक फिल्म है, या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होती हैं, या रबर की बात करें, या हम पेंट सरफेस की बात करें, तो इन सबको भी क्या करते हैं, बहुत सारे फंजाई डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। आप कुछ स्पीसीज की बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एस्परजिलस नाइगर नाइगर, देन स्ट्राइकी बॉटरिस आर्टा and species of Alternaria and Cephalosporium are some common fungi with the spoil paper। तो ये क्या काम करते हैं, ये स्पीसीज जो होते हैं वो पेपर को स्पॉइल करने का काम करते हैं। मोल्ड्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेलुलोज फाइबर को डैमेज करने के लिए। देन कुछ और फंजाई हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि हम बात करते हैं फ्लुलेरिया की, फोमा की। तो ये स्पीसीज जो होते हैं हमारे पास पेंट सरफेस को ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देन जूट आर्टिकल्स, जो कि ऐसे आर्टिकल जो कि जूट से बने होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कीटोमियम स्पीसीज, मैमोनिला स्पीसीज और स्टाइकीबोट्रिस स्पीसीज जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। देन रबर प्रोडक्ट्स आर स्पॉइल्ड बाय द स्पीसीज ऑफ एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम। और रबर प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करने का काम एस्परजिलस और हमारे पास पेनिसिलियम स्पीसीज इन ये करते हैं। तो इस तरीके से डेट्रियोटेशन में भी हमारे पास जो आर्टिकल्स होते हैं उनके डेट्रियोटेशन के लिए भी हमारे पास फंजाई जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, और इनके एस्पेक्ट जो है यूजफुल एस्पेक्ट भी हैं और हार्मफुल एस्पेक्ट भी हैं। तो बहुत सारे फंजाई ऐसे हैं जिनको हम जिनका हम यूज भी कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे हमारे पास फंजाई हैं जिनकी वजह से हमको हार्म भी हो जाता है। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ टिम्बर की बात करें, तो टिम्बर को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी बहुत सारे फंजाई रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि हमारे पास बात करते हैं सर्पुला, देन पेनिसिलियम स्पीसीज, देन फ्यूजेरियम स्पीसीज, देन लेंटिनस स्पीसीज। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, जो वैल्यूएबल टिम्बर्स होते हैं उनको भी ये क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शंस उनमें काज करते हैं। देन आर्मिलेरिया मेलेका जो है एक हमारे पास फंजाई है जो कि वुड रॉट डिजीज काज करता है बहुत सारे प्लांट के अंदर। वुड डिग्रेडेशन बाय फंजाई इज यूजुअली ऑफ टू टाइप्स, व्हाइट रॉट्स एंड ब्राउन रॉट्स। तो हमारे पास जो वुड का डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि लकड़ी जो हमारे पास डिस्ट्रॉय हो रही है फंजाई की वजह से, वो दो तरीके से हो सकती है डिस्ट्रॉय। एक हमारे पास व्हाइट रॉट पड़ सकते हैं उसके ऊपर, और एक ब्राउन रॉट पड़ सकते हैं। तो कुछ फंजाई जो होते हैं वो सैपवुड में ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे हम बात करते हैं क्लोरोस्पिलेनियम स्पीसीज है हमारे पास, और एक स्पीसीज है हमारे पास पेनिसिलियम की। तो ये क्या काम करते हैं, ग्रीन और येलो स्टेन को ये हार्डवुड में क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं या इम्पार्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, इस हार्डवुड की जो हमारे पास वो होती है, हार्डवुड और सैपवुड होती है, वो हमारे पास कैसे हो जाते हैं, ग्रेइश लाइव स्टेन उसमें देखने को मिल जाती है। यानी कि इस तरीके से वो धीरे धीरे करके वो डिस्ट्रॉय ही हो जाएंगे। तो उनकी स्टेनिंग चेंज करती है, उनका कलर चेंज करती है, अपना इन्फेक्शन काज करके, जिसकी वजह से वुड्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देन कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जिनका हेलोसिनोजेनिक इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि इनको हम हेलोसिनोजेनिक फंजाई के नाम से भी जानते हैं।
तो सम फंजाई सच एज एमिनेटा फिलोइडिस, एमिनेटा वर्ना, बोलिटस सेंटेनस जो होते हैं हाईली पॉइजनस होते हैं। अगर इसको कोई इंजेस्ट कर लेता है तो उसकी प्रॉपर क्या हो जाती है, वो फेटल यानी कि बहुत ही ज्यादा फेटल होती है और इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, वो उनमें डिजीजेस देखने को मिल जाते हैं। सेवरल मशरूम्स जैसे कि अगर हम बात करते हैं एमिनेटा की स्पीसीज की, देन साइलोसाइब और पेनिलोस स्पीसीज जो है हमारे पास कैसा है, ये इसको हम हेलोसिनोजेनिक सब्सटेंस इससे हम क्या करते हैं, सेक्रीट होती है इससे, और यहाँ पे बहुत सारे जो ब्रेन सेल्स होते हैं इनकी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और देखने को मिलता है जो हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स होते हैं इससे बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं कुछ फंजाई की वजह से। तो अगर ऐसे स्पीसीज हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं अपने आसपास के एरिया में, तो हम ऐसे स्पीसीज को क्या करते हैं, इससे हम दूरी रहते हैं। या हम इसको अगर हम वहां से हम कलेक्ट भी करते हैं तो प्रॉपर कलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इससे हेलोसिनोजेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं रिलीज होते हैं, पॉइजनस होते हैं, तो इनसे हम बचने की कोशिश करेंगे। देन कुछ जो होते हैं फंजाई वो माइकोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले फूड टॉक्सिन्स की। तो फूड टॉक्सिन्स की बात अगर हम करें तो फूड टॉक्सिन में हमारे पास जैसे एफ्लाटॉक्सिन की बात करते हैं, तो एफ्लाटॉक्सिन जो है रिलीज होता है एस्परजिलस फ्लेवस से, एस्परजिलस फ्यूमिगेटर से, एस्परजिलस पैरासिटिकस से और पेनिसिलियम आइलैंडिकम से। और ये हमारे पास जो फूड टॉक्सिन्स होते हैं वो बहुत सारी ह्यूमन डिजीजेस काज करवाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो ये टॉक्सिन्स होते हैं, यानी कि अगर हम ऐसे स्पीसीज देखने को हमको मिलता है जैसे कि हमने पहले ही बात किया, तो इनसे थोड़ा सा हमको बच के रहने की जरूरत होती है। तो एफ्लाटॉक्सिन के प्रोडक्शन के लिए एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस पैरासिटिकस और पेनिसिलियम आइलैंडिकम ये हमारे पास स्पीसीज होते हैं जिससे कि हम एफ्लाटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं। देन हमारे पास कोरोटॉक्सिन। तो कोरोटॉक्सिन हमारे पास है एस्परजिलस कोरिकस और पेनिसिलियम विरिडेकम। ये दो स्पीसीज हमारे पास है जिनसे कि हम कोक्रोटॉक्सिन्स को हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। और ये कहां से ऑब्टेन करते हैं, ये इन्फेस्ट करते हैं किसके ऊपर, स्टोर्ड मेज से, पीनट्स, बीन्स और मिक्स्ड एनिमल फीड, यानी कि यहां से हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। देन जिरेलिनोन, जिरेलिनोन हमारे पास ये फिनोलिक एसिड लैक्टोन जो होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे जो कि हम फ्यूजेरियम से इसको ऑब्टेन करते हैं। और इनका ग्रोथ जो होता है वो मेज पे देखने को मिल जाता है। देन ट्राइकोथिकनेस, ये जो हमारे पास है वो सिफेलोस्पोरियम, फ्यूजेरियम, देन माइरोथीसियम और ट्राइकोडर्मा से इसको हम क्या करते हैं, इसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है या हम उससे ये इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ हो गए माइकोटॉक्सिन्स में जो कि हमारे पास फूड टॉक्सिन्स थे, जो कि फूड डिजीजेस काज करवाने के लिए, यानी कि अगर हम इनको हम क्या करते हैं कि अगर मान लो इनहेल कर लेते हैं या कंज्यूम कर लेते हैं तो इससे हमको डिजीज हो सकती है या एनिमल्स को डिजीज हो सकती है। देन इर्गोट टॉक्सिन्स, ये कुछ और टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, इर्गोट टॉक्सिन्स और मशरूम टॉक्सिन्स। तो इर्गोट टॉक्सिन्स की बात करते हैं तो जो हमारे पास क्लेविसेप परप्यूरिया होता है वो हमारे पास पॉइजनस होता है, पॉइजनस एल्कलॉइड्स जैसे कि इर्गोटामाइन, इर्गोटामिट्रिन, इर्गोसिस्टीन और इर्गोनोरिन। ये जो है वो स्क्लेरोसिया के जो हमारे पास स्क्लोरिया जो स्क्लेरोसिया होता है क्लेविसेप परप्यूरिया का, उससे हम ऑब्टेन करते हैं ये कुछ एल्कलॉइड। देन मशरूम टॉक्सिन की बात करते हैं तो बहुत सारे मशरूम्स के प्लांट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि टॉक्सिन्स होते हैं, यानी कि टॉक्सिक होते हैं हमारे लिए। तो बहुत सारे सेवरल मशरूम्स प्रोड्यूस माइकोटॉक्सिन्स। तो माइकोटॉक्सिन्स का हमारे पास प्रोडक्शन करते हैं कौन, बहुत सारे मशरूम, और वो काज करते हैं डायरिया, वॉमिटिंग अर्ली स्टेज में देखने को मिल जाता है। जैसे कि हमारे पास लिवर डैमेज भी हो सकती है, किडनी फेल्योर भी हो सकती है इससे, और इवन डेथ भी देखने को मिल जाती है कभी कभी। तो इन मशरूम्स को हमको खाने से बचना चाहिए, और हम जब भी मशरूम को इनहेल करें तो उसको हम पहचान करके इनहेल करें, या नहीं कि ऐसे ही कोई भी मशरूम हमको मिल जाए और उसको हम कंज्यूम कर ले। अगर कोई भी मशरूम हम ऐसे ही कंज्यूम कर ले तो हो सकता है वो हमारे पास एमिनेटा फिलोइडिस हो, जो कि अबाउट उसमें 10 टाइम टॉक्सिन्स देखने को मिल जाती है, जिससे कि हमारे पास सीवियर डेथ भी हो सकती है एनिमल की या ह्यूमन की। तो इस तरीके से हमको जब भी मशरूम हम ऑब्टेन करें या मशरूम को हम कंज्यूम करें तो हमको देखने की जरूरत होती है कि वो हमारे पास कौन सा प्लांट स्पीसीज है, कौन सा मशरूम है, किस टाइप का मशरूम है हमारे पास। अगर वो टॉक्सिक मशरूम्स हैं या हमारे पास ऐसे मशरूम्स हैं जिनकी वजह से टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, तो उससे हमको बच के रहने की जरूरत होती है। देन हमारे पास एक और हमारे पास है गायरोमेट्रिन। गायरोमेट्रिन ये हाईली फेटल टॉक्सिन्स इससे रिलीज होती है, जो कि हेलमेला स्पीसीज से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। देन और भी कुछ स्पीसीज हैं जिससे हम की टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और बात करते हैं हम एक स्पीसीज है जिसका नाम है कॉपरिनिकस। ये स्पीसीज ऐसे होते हैं जो कि टॉक्सिन कॉपरीन को रिलीज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं।
जिससे कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर देखने को मिलता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर देखने को मिलता है। यानी कि ऐसे नर्वस हमारे पास डिसऑर्डर होते हैं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ये हो गई बात हमारे पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई के बारे में। तो हमने बात किया कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फंजाई जो हमारे पास फंजाई है उनके यूजफुल एस्पेक्ट भी हो सकते हैं और हार्मफुल एस्पेक्ट भी हो सकते हैं। तो जब भी हम डील करेंगे हम फंजाई से, तो हम उसको देख करके, सोच समझ करके और पहचान करके डील करेंगे। उसमें हमारे पास कुछ फंजाई ऐसे भी हो सकते हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं, और कुछ फंजाई जो कि हम फूड के फॉर्म में उसको हम कंज्यूम करते हैं, वो हमारे लिए कैसे भी हो सकते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो आई थिंक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसके सर। थैंक यू सो मच।